हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 का जो पहला सवाल दिया हुआ है, ये करा है निम्नलिखित का मान निकालिए। ये मान ज्ञात करना है। पहला में जो है 4 सवाल दिया है, इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम मान ज्ञात करते हैं पहला सवाल का। पहला जो सवाल है, इसमें 4 सवाल दिया है, तो पहला सवाल देखिए, इसका मान क्या होगा। ये सवाल दिया हुआ है, ये साइन दिया है 18 डिग्री और बटा में दिया है कॉस 72 डिग्री। इसका कह रहा है कि मान निकालिए। इसका मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने से पहले एक तरीका और जान लीजिए कि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इसका मान क्या होगा, तो अगर यहाँ पे साइन बटा कोस रहेगा, साइन बटा अगर कोस रहेगा और दोनों कोण जोड़ने पर अगर 90 डिग्री अगर आ जाएगा, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। साइन बटा कोस रहेगा, दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। इसी तरह से अगर tan बटा में कोट भी रहेगा, दोनों कोण जोड़ने पर जो अगर 90 डिग्री आ जाएगा, तभी भी जो है इसका मान जो है 1 होता है। यहाँ पे सेक बटा कोसेक भी अगर हो जाएगा, दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री अगर आ जाएगा, तो इसका भी मान 1 होता है। तो अब इसको बनाना है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। जैसे पहले साइन है, तो साइन को हम लिख लेंगे। पहले देखिए, दोनों कोण जोड़ने पर 90 आ रहा है। 72 डिग्री में अगर हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस। अगर ऊपर वाला को चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला अगर चेंज करेंगे तो इसमें से जो है 72 घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री में से जो है हमको 72 डिग्री घटाना पड़ेगा। 90 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री घटाएंगे तभी जाके 18 डिग्री आएगा। तो हम 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 72 डिग्री और बटा में हो जाएगा यहाँ पे कॉस जो है 72 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ना, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटेगा तो ये 18 डिग्री ही बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला होता है cos थीटा होता है, cos 72 डिग्री बटा में हो जाएगा cos 72 डिग्री। ये यहां से अगर कटेगा तो इसका जो मान आएगा 1 आ जाएगा। इसका जो मान है 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम चाहते थे इस तरह से भी बना सकते थे, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे। साइन 18 डिग्री दिया है, बटा में दिया है cos 72 डिग्री दिया है। इसको हम चाहेंगे तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन 18 डिग्री है और यहाँ पे cos 72 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री। ये दोनों कोण जोड़ने पर 18 डिग्री और 72 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से जो है अगर इसको नीचे वाला को चेंज करते हैं तो ऊपर वाला घटाना पड़ेगा। ऊपर कितना है 18 डिग्री, तो 90 डिग्री में से अगर 18 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री और बटा में cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसका हो जाएगा साइन 18 डिग्री। ये यहां से अगर करता है तब भी इसका जो मान है 1 आ जाता है। इसको हम चाहते तो इस तरह भी बनाएंगे, अगर हम चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको अच्छा तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से बना लीजिएगा। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। पहला का जो है दूसरा जो सवाल है ये दिया है। दूसरा नंबर में दिया है tan 26 डिग्री और बटा में दिया है इसके कोट 64 डिग्री दिया है। इसका भी कह रहा है कि मान क्या होगा। इसका भी मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो पहले ये देखिएगा, अगर साइन बटा कॉस रहेगा, दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। tan बटा कोट रहेगा, दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका भी मान 1 होता है। सेक बटा कोसेक रहेगा, दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका
भी मान 1 होता है। ये tan बटा cot है, ये 26 डिग्री और 64 डिग्री है। अगर 26 डिग्री में हम 64 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो इसका भी मान जो है 90 डिग्री आएगा। जब इसका भी 90 डिग्री आ रहा तो इसका भी मान जो है 1 ही होगा। अब इसको बनाना है तो दो तरीका बताए, दोनों में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं। इसको हम ऊपर वाला ही चेंज करते हैं, tan है इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए हम 90 डिग्री लिख दिए। अब माइनस हम थीटा 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं, कितना डिग्री घटाएं कि ये 26 डिग्री, तो ये वाला घटा दीजिए। जब ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसको घटाइए नीचे वाले को। ये अगर 90 डिग्री में से अगर हम 64 डिग्री घटाएंगे तो ये बचेगा 26 डिग्री। बटा में जो है उतार देंगे, कॉट जो है ये हो जाएगा 64 डिग्री। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा, यानी cot 64 डिग्री बटा में हो जाएगा cot 64 डिग्री हो जाएगा। ये cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री और कटेगा तो इसका भी मान जो है 1 आ जाएगा। हम ऐसे भी बना सकते थे इसको, यहाँ पे cot 64 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिखते हैं। इसको cot 90 डिग्री में से अगर हम 26 डिग्री हटा दें तो जाके 64 डिग्री आता। तो यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा बनता, ये हो जाएगा tan थीटा, tan 26 डिग्री हो जाता। तो tan 26 डिग्री बटा में tan 26 वो भी कट जाता तो 1 आ जाता। उस तरह से बनाते तभी भी सही होता है, इस तरह बनाएंगे तभी भी आंसर वही आएगा। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। पहला का तीसरा जो सवाल है ये दिया है तीसरा में, तीसरा नंबर में दिया है, ये दिया है साइन नहीं दिया है, कॉस दिया है 48 डिग्री, माइनस दिया है साइन 52 डिग्री दिया है। इसका भी कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए साइन, यहाँ पे देखिए हम दोनों तरह से बना सकते हैं। हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं दोनों तरह से, लेकिन एक ही तरह से बनाइएगा और परीक्षा में आ जाएगा इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका भी अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा और साइन कॉस अगर रहेगा तो इसका जो मान होगा 0 होगा। इसका मान जो है 0 होगा। कैसे 0 होगा अभी समझिए। यहाँ पे इसको हम चाहेंगे तो कॉस लिख सकते हैं, ये दोनों को 90 आ रहा है जोड़ने पर तो 90 डिग्री या माइनस थीटा। 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटाएं कि 48 डिग्री है, तो ये वाला घटाइए 52 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर हम 52 डिग्री को अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। फिर माइनस साइन यहाँ पे है 52 डिग्री, इसको उतार देते हैं। अब यहाँ पे जो है फार्मूला बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा, यानी साइन 52 डिग्री माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे 52 डिग्री, ये यहाँ से कट जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगर आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। ये सवाल था cos 48 डिग्री माइनस साइन यहाँ पे 52 डिग्री। इसका मान पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते थे cos 48 डिग्री। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते थे, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसको हम लिखते साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा लिखते, थीटा के जगह आप लिखते 48 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 90 डिग्री में से 48 डिग्री अगर घटेगा तो 52 डिग्री ही बचेगा। अब आगे बचता cos 48 डिग्री या माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 48 डिग्री। ये यहां से अगर कट जाता तो इसका भी मान जो है 0 आ जाता। ये भी सही है, इस तरह भी बना सकते हैं आप या इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरह से समझ लीजिए। इस तरह भी सही है, इस तरह भी आंसर वही आ रहा है, बनाने का तरीका बस अलग अलग है। अब आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर को। पहला का तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। पहला का चौथा नंबर जो है ये दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री या माइनस दिया है, यहाँ पे सेक दिया है 59 डिग्री दिया है। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा।
जिस तरह से हम पिछले वाला सवाल को बताए हैं तीसरा को, उस तरह से दोनों में से चेंज करिएगा। दोनों अगर जोड़िएगा 31 डिग्री और 59 डिग्री तो 90 डिग्री अगर आएगा तो इसका मान 0 ही होगा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक, कोसेक लिखेंगे 90 डिग्री, हम माइनस लिखेंगे इसको 59 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 59 डिग्री कटेगा तो 31 डिग्री बचेगा, इसको उतार दें, ये हो जाएगा 59 डिग्री। ये होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह 59 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा सेक 59 डिग्री। ये यहाँ से कटेगा तो ये जो है इसका मान जो है 0 आ जाएगा। पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है, हम चाहते तो यहाँ भी चेंज कर सकते थे, लेकिन कोई दोनों में से एक ही चेंज करना है। ये नहीं कि यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख दिए तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिखेंगे, वैसे नहीं लिखना है। ये दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। इस तरह से सवाल नंबर जो है 1 समाप्त हुआ। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर जो 2 दिया है उसको देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा जो सवाल है सिद्ध करना है, उसमें दिखाइए कि उसमें 2 सवाल को सिद्ध करना है। तो आइए दूसरा सवाल को सिद्ध करते हैं। दूसरा में भी 2 सवाल है, तो दूसरा का जो है पहला देखते हैं। पहले LHS बराबर ये है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री दिया है, और इसके बराबर जो है 1 सिद्ध करना है। 1 सिद्ध करना है, इसके बराबर RHS में 1 लाना है सिद्ध कर। देखिए हम सिद्ध करते हैं 1 लाते हैं, लेकिन 1 लाने से पहले ये जान लीजिए कि ये tan 48 डिग्री है, तो आपको 2 कोण जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तब जाके 1 आएगा। तो 48 डिग्री में कौन सा इसमें से 23 डिग्री 42 डिग्री और 67 डिग्री में तीनों में से कौन सा कोण अगर हम जोड़ दें कि उसका मान जो है 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा, ये tan हो जाएगा 48 डिग्री, और हम 48 डिग्री में जो है अगर हम tan 42 डिग्री को अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों का जो मान है वो 90 आ जाएगा। 48 और 42 जोड़ेंगे ये 90 आएगा। इसी तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा आगे tan 23 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 48 डिग्री है, tan 48 डिग्री है, और यहाँ tan 42 डिग्री है। तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्यों एक साथ लिखेंगे? क्योंकि दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। जब दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तभी जाके इसको हम तोड़ेंगे। जब ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो ये गुणा में बचेगा tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। 23 डिग्री में 67 डिग्री भी अगर जोड़ दीजिएगा तो वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब आइए देखिए आगे, tan 48 डिग्री है तो उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे tan 42 डिग्री है, तो इसको देखिए दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको लिखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर ये लिखेंगे 48 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से अगर हम 48 डिग्री घटाएंगे तभी जाकर 42 डिग्री बचेगा। तो 42 tan 42 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा tan 23 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री, अब माइनस लिख सकते हैं 23 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर हम 23 डिग्री घटा देंगे तो उसका जो मान है उसका भी जो मान है 67 डिग्री बचेगा। आगे देखिए, ये है tan 48 डिग्री है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा, cot 48 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे tan 23 डिग्री है, यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी हो जाएगा cot थीटा। ये आ जाएगा इतना।
अब हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है 1 के बराबर होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है 1 के बराबर। tan थीटा इंटू कॉट थीटा समान दोनों का है, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। यहां भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा सेम आ रहा है, तो इसका भी मान जो है 1 हो जाएगा। ये 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। ये हमको सिद्ध करना है आरएचएस में, तो इसको हम सिद्ध कर लिए, ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो सवाल है इसमें देखते हैं क्या दिया है सिद्ध करने के लिए। दूसरा में LHS बराबर दिया है, यहां पे LHS बराबर दिया है कॉस दिया है 38 डिग्री दिया है, और फिर आगे दिया है कॉस 52 डिग्री दिया है, माइनस दिया है साइन दिया है 38 डिग्री, फिर उसके बाद दिया है साइन 52 डिग्री दिया है। इसके बराबर सिद्ध करके लाना है, जीरो लाना है सिद्ध करके। तो हम क्या करेंगे कि साइन यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ पे 38 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 52 डिग्री है, तो यहाँ भी कॉस 38 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री ला दीजिए। क्यों लाएंगे? क्योंकि हमको 0 डिग्री सिद्ध करना, हमको कटाना। जब 1 में से 1 घटता है तभी 0 आता है, 2 में से 2 घटता है तभी 0 आता है, sin x में sin x घटता है तभी 0 आता है। तो इसमें ये दोनों में से कोनो बराबर करना पड़ेगा। तो आइए हम बराबर करते हैं। क्या करेंगे इसमें पहले कि cos यहां पे 90 डिग्री, दोनों कोण जोड़िएगा तो 52 डिग्री और 38 डिग्री 90 डिग्री होता है, इसको हम cos लिख देंगे। 90 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 52 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 52 डिग्री अगर घट जाएगा तो 38 डिग्री बचेगा। इसके बाद यहाँ पे cos 52 डिग्री है, तो यहाँ पे उतार देते हैं माइनस। यहाँ पे है साइन 38 डिग्री, इसको हम साइन लिख सकते हैं 90 डिग्री, और माइनस लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं इसको 52 डिग्री, 52 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस हम 52 डिग्री लिख सकते हैं। हम कैसे इसको जो है इसके बराबर 0 लाए सिद्ध कर, ये देखना है कि 0 कैसे आएगा। चलिए देखते हैं कि 0 कैसे आएगा। ये 0 आएगा कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस हम 52 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको उतार देते हैं। ये साइन जो है 52 डिग्री को हम उतार देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin थीटा, साइन 52 डिग्री इंटू यहाँ पे cos हो जाएगा 52 डिग्री माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए, ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका हो जाएगा cos थीटा यानी cos 52 डिग्री इंटू हो जाएगा sin जो है 52 डिग्री। अब क्या करते हैं कि एक बार और लिखते हैं साइन 52 डिग्री और इंटू कॉस 52 डिग्री है, फिर माइनस पहले साइन है यहाँ पे, तो वहां भी पहले साइन लिख दीजिए 52 डिग्री और इंटू हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। ये अगर देखिए तो सेम है, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, ये यहां से कटेगा तो इसका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना है 0। ये जो है दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर जो 3 है, ई दिया है यदि, तीसरा जो सवाल है दिया है यदि tan 2a बराबर दिया है, यहाँ पे कॉट दिया है, ए माइनस दिया है, यहाँ पे 18 डिग्री दिया है। इसका पूछ रहा है इसमें कि ए का मान बताइए कि ए का मान क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉट ए माइनस 18 डिग्री है तो यहाँ भी कॉट बनाइए। जब यहाँ कॉट है
तो यहाँ भी कॉट बनाएंगे तब जाके ए का मान निकलेगा। हम आपको एक फार्मूला बताए थे, ये tan थीटा है तो एक फार्मूला बताए थे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर लिखेंगे 2a। ये जो है फार्मूला इसके ही बराबर होता है। तो ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी हो जाएगा tan थीटा tan 2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे cot जो है a माइनस 18 डिग्री है। अब देखिए ये जो है दोनों तरफ cot लगा है तो cot से cot कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर बचेगा a माइनस 18 डिग्री, ये बच जाएगा। अब ए वाला एक तरफ कर लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये माइनस 18 लेंगे तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। उधर ए है इधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री में से अगर हम 18 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा, ये 108 डिग्री बचेगा। यहाँ पे 2a में अगर a जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3a। पहले हम लिख देते हैं 3a बराबर 108 डिग्री। अगर हमको a का मान निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9 होगा, 3 3 9 होगा और 3 3 9 और 3 6 18 यानी a का जो मान आ गया 36 डिग्री आ जाएगा। a का जो मान है 36 डिग्री आएगा। इसका जो आंसर है इसमें a बराबर जो है 36 डिग्री। ये आंसर हुआ सवाल नंबर जो है 2 का। अब आइए सवाल नंबर 2 का नहीं 3 का आंसर है। आइए देखते हैं अगला सवाल को। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4 जो है उसको देखने वाले हैं। चौथा सवाल देखिए क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है चौथा सवाल में, तो देखते हैं चौथा सवाल को। सवाल नंबर 4, ये 4 नंबर जो है ये दिया है कि 4 नंबर में दिया है कि tan a बराबर दिया है, tan a बराबर दिया है cot b दिया है। tan a बराबर cot b दिया है तो सिद्ध कीजिए कह रहा है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। इसमें a प्लस b का जो मान है 90 डिग्री लाना है, किसी तरह से सिद्ध करना है। कैसे लाए हम a प्लस b बराबर 90 डिग्री? तो यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ जब cot है तो यहाँ भी cot बना दीजिए, यहाँ cot है तो यहाँ cot बना दीजिए, ये यहाँ tan है तो यहाँ tan बना दीजिए। चलिए यहाँ पे cot है तो हम यहाँ ही cot बनाते हैं। तो ये tan थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर a लिखेंगे बराबर हो जाएगा cot b। ये जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा यानी tan a का फार्मूला ये होता है। tan a की जगह पर हम इतना लिख देंगे, ये cot ले cot जब कटेगा तो ये बचेगा 90 डिग्री और माइनस a बराबर बचेगा b। अब हम a और b को एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा b प्लस a, चाहिए a प्लस b माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए a प्लस b बराबर आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 4 जो सिद्ध करना था इसको हम सिद्ध कर दिए। अब आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि क्या है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर जो 5 है ये दिया है यदि कहा कि sec 4a बराबर दिया है, यहाँ पे cosec दिया है, a माइनस दिया है 20 डिग्री दिया है, तो इसमें भी कह रहा है कि a का मान ज्ञात करिए। अरे जैसे हम आपको तीसरा सवाल बताए हैं उसी के तो जैसा है। यहाँ पे sec 4 है, यहाँ पे cosec a माइनस 20 डिग्री है, तो sec थीटा फार्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है sec थीटा। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे cosec
कॉसेक लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 4a बराबर होता है सेक थीटा। ये सेक 4a का फॉर्मूला इतना होता है, सेक 4a के स्थान पे इतना लिख देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। ये कॉसेक से कॉसेक अगर कट जाएगा तो ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री है ये जाएगा तो प्लस 20 डिग्री हो जाएगा बराबर a, अब प्लस उधर जाएगा तो 4a हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5a हो जाएगा, यानी 5a बराबर होगा 110 डिग्री। यानी यहां से एक अगर मान निकालेंगे तो 110 डिग्री बटा में 5 होगा, 5 दूना के 10 कटेगा, फिर 5 दूना के 10 कटेगा, यानी a का जो मान आएगा यहाँ पे 22 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 5 का जो आंसर होगा 22 डिग्री होगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6, छठवां सवाल। छठवां जो सवाल है ये करेंगे, यदि ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2, साइन कह रहा है कि बी प्लस सी बटा में 2 ये और बराबर सिद्ध करके लाना है। इसके कह रहा है कि कॉस सिद्ध करिए a बटा में 2। यहां पे देखिए a आ रहा है, b आ रहा है और c आ रहा है, और ये कह रहा है कि abc जो है त्रिभुज abc के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब त्रिभुज का कोण दिया है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लगाते हैं फॉर्मूला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी a प्लस b प्लस c बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे सिद्ध करना है b प्लस c बटा में 2। पहले हम b प्लस c का मान निकालते हैं, तो अगर हम b प्लस c का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस e हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे LHS, अब लिखेंगे LHS बराबर जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। ये सिद्ध करना है साइन b प्लस c बटा में 2 दिया है, तो इसको हम लिख लिए साइन b प्लस c बटा में 2। अब क्या करेंगे कि साइन जो है b प्लस c जो है इसका मान समीकरण 1 में लिखे हैं, साइन b प्लस c का मान 180 डिग्री माइनस a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस a, अब बटा में जो है 2 है, ये जो आया है ये आया है समीकरण 1 से आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ये जो मान है समीकरण 1 से आया है, इसलिए समीकरण 1 से लिख दिए। अब इस सबके बटा में 2 है, इसको हम अलग अलग करते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो साइन हो जाएगा 180 डिग्री और बटा में 2 माइनस हो जाएगा a बटा में 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा में 2। ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर a बटा में 2 है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा cos थीटा, थीटा की जगह पर लेंगे a बटा में 2। तो इसके बराबर जो है साइन b प्लस c बटा में 2 बराबर cos a बटा में 2 ही सिद्ध करना था, तो ये आ गया आगे चीज। ये जो है सिद्ध हुआ। इसमें एक सवाल और बचा हुआ है, उस सवाल को भी देखिए। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, अंतिम सवाल 7 नंबर जो है ये दिया है। 7 नंबर में कह रहा है कि साइन 67 डिग्री, अब प्लस दिया है कॉस 75 डिग्री कह रहा है। इसको कह रहा है ना कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए।
यानी इसको जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लिखना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लिखना है, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, 0 से लेकर 45 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो आइए लिखते हैं इसको हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटा दे कि इसका मान जो है, अगर हम 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं और इसको हम 67 डिग्री को लिखना चाहेंगे तो 90 डिग्री माइनस अगर करेंगे 90 डिग्री और माइनस अगर 67 डिग्री करेंगे तो इसका जो मान आएगा ये आएगा 3 और यहां पे जो हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से अगर 6 घटेगा तो 23 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। और 90 डिग्री में से हम 23 डिग्री अगर घटा देंगे कि 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री घटाएंगे तो 10 में से ये घटेगा 3 तो 7 बचेगा और इसी तरह से ये 8 में से घटेगा 2 तो ये बचेगा 67 डिग्री आ जाएगा, वही मान आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे cos है तो cos लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री या माइनस लिखेंगे। अगर हम 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएं कि उसका जो मान है ये आ जाए 75 डिग्री, तो 90 डिग्री में से अगर हम 15 डिग्री घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 75 डिग्री को हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये मान फिर वही आएगा घटकर। इसको भी हम इस तरह से 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिखेंगे, इसको भी 90 डिग्री से 23 फिर वही मान आएगा। मतलब 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 लिख सकते हैं और 75 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। यहां पे फार्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा, और यहां पे हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा हो गया। ये कहना था इसको जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में के त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है व्यक्त हो चुका है, तो ये इसका आंसर है। इस वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 8.3 में जितना सवाल दिया था उन सभी सवाल को हल कर चुके हैं। तो आज वीडियो जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।